शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। महोदय, सरकार के डिमांड पर कटौती प्रस्ताव मैं इसलिए लाया हूं। महोदय, कोरोना काल में राज्य में जो अव्यवस्थाएं थी और कोरोना काल में महामारी से पूरा देश प्रभावित था, अपना राज्य भी प्रभावित था। सरकार की ओर से जनता की अपेक्षाएं सरकार से वैसे महामारी काल में बृहद थी और सरकार से अपेक्षाएं जनता को, आम आदमी इतना हुजूर महामारी से त्रस्त था। पूरे देश में, अपने प्रदेश के ऐसे लोग विदा हो गए हमसे, हमारे बीच से, और लगता था कि कल हो के कौन चला जाएगा, कहना मुश्किल था। ऐसे में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, राज्य में भी ऑक्सीजन की कमी हुई। सरकार के मंत्री का बयान आया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। मानने योग्य नहीं है, पूरे देश में कोई नहीं मानेगा। सरकार भले ही कह ले, पीठ जरूर बजा ले, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव था और घोर अभाव था। देश के माने जाने संगीतज्ञ बिहार के सांस सांस कहते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक सिलेंडर नहीं मिला, पूरा देश, मुल्क गवाह है। फेलियर हुआ है सिस्टम का, व्यवस्था का। देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस समय कोरोना काल की आवक का देश के संसद में इस सवाल को उठाया था, लोगों ने मजाक उड़ाया गया राहुल गांधी जी का। कोई माना नहीं, लेकिन जिस वक्त राहुल जी, कांग्रेस के नेता, हमारे नेता आवाज उठाए, अगर देश संभला होता, देश की व्यवस्था, भारत सरकार, देश की राज्य सरकारें अगर संभली होती तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन कोई नहीं संभला और देश से कीमती लोग चले गए। जितनी मृत्यु हुई, चाहे अपने राज्य में या राज्य के बाहर देश में, उस मृत्यु की विवेचना, गणना सही ढंग से नहीं हुआ और कहा गया कोरोना काल में केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं ली। जब टीके लगने थे, टीके की व्यवस्था थी, ये पूरे दुनिया में हुजूर, जो देश व्यवस्था किया, टीकाकरण हुआ, उस देश में मृत्यु नहीं हुआ। कोरोना रुका, लेकिन अपने यहां समय पर व्यवस्था नहीं हुई। पूरे देश की सरकार, राज्य सरकार की इस मामले में फेल्योर रहा है। महोदय, राज्य सरकार, बहुत कीमती मौत हुई, लोग गए। बहुत राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश में अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की। इस मामले में मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने साहस दिखाया और कहा कि हम अपने राज्य में मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए दें। मैं स्वीकार करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस अवसर पर।
स्वास्थ्य का विषय है। लेकिन एक बात महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं आसन के माध्यम से सरकार से कि आप उस सिस्टम में अंचलाधिकारी के माध्यम से आवेदन लिए जाते थे अनुदान, अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था में। अब आप सीएस के माध्यम से अनेक उसमें लकुना लगाए जा रहे हैं। कोई मृतक की पत्नी को दौड़ते दौड़ते परेशान हो करके अनुग्रह अनुदान का आस मन में टिसना 4 लाख रुपए की प्यास बुझती नजर आ रही। पैसा देना है, सिस्टम को सरल करिए। अंचला जब सीएस के यहां से, सीएस के कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र पार्टिकुलर अस्पताल से जारी हो गया कि व्यक्ति की मौत कोरोना से हुआ, उस प्रमाण पत्र के बाद, आवासीय प्रमाण पत्र के बाद कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान का भुगतान हो जाना चाहिए। व्यक्ति को परेशान नहीं होने की जरूरत है, ये सरकार व्यवस्था करे। महोदय, उसके बाद से तृतीय फेज कोरोना के जो बच्चों के लिए घातक हो सकता है, देश में संभावनाएं आई। पूरे मुल्क के सभी राज्य अपनी तैयारी किए, हमारी भी तैयारी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य ने घोषणा किया कि अब ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की कमी के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए महोदय कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज तक एक आध प्लांट को छोड़कर महोदय, उसी में हमारे अनुमंडल में, हमारे क्षेत्र में, महाराजगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगा। प्लांट तो लग गया, चालू नहीं हुआ। मैं आसन से आप विधानसभा में सवाल भी एक किया था कि ऑक्सीजन प्लांट कब चालू होगा। जवाब भी आया अगस्त के अंत में। क्या हो रहा है? एनएचआई को आपने दिया प्लांट लोग को लगाने का, हर सिस्टम को अलग अलग आपने दिखावे के लिए तो लोगों को लगा दिया कि भाई हम बहुत तेजी से करना चाहते हैं। जल्दीबाजी में ऑक्सीजन प्लांट सभी अनुमंडलों में, अखबारों में, सुर्खियों में, आपके अखबार एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश को सूचना दिया कि हम ऑक्सीजन के लिए तृतीय फेज के लिए तैयार हैं। उस तैयारी के हालात अच्छे नहीं हैं। एक आध प्लांट को छोड़ करके पटना में पूरे राज्य में सब अनुमंडलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हुआ है। और ऑक्सीजन प्लांट तैयार होने चाहिए, अन्य उपकरण तैयार होने चाहिए, कोरोना की तैयारी होनी चाहिए। ये महोदय, इस अवसर पर मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय, ये तो सारा डिमांड महोदय एक दिन का है और सारे डिमांड एक ही गिलोटिन में शामिल है। अन्य दिनों में बोलने का अवसर, कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग से हट करके मुझे कुछ कहना आवश्यक है। एक सवाल को मैं रखना चाहता हूं आपके इजाजत से महोदय। एपेक्स कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट एक इंजीनियर जो अपने पत्नी के साथ दशहरे में 24/10/2020 को पूजा पाठ करके लौट रहा था। रंजीत मंडल नाम का ऑफिसर इंचार्ज रास्ते में मोटरसाइकिल चेकिंग के लिए खड़ा था।
सिविल में हुजूर, अंदर रिवॉल्वर लटका के सिविल में दारोगा पुलिस चेकिंग करता था, जो गलत है, पुलिस मैनुअल के खिलाफ है। सिविल में दरोगा ड्यूटी नहीं कर सकता। और रंजीत मंडल ने हाथ दिया, आशुतोष कुमार पाठक मोटरसाइकिल रोके, उनको पीटना शुरू कर दिया। ये बात वो आशुतोष कुमार पाठक से ये गलती जरूर हुई कि उन्होंने सिविल में दारोगा नहीं समझा और उनसे बहस शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ हुजूर? परिणाम हुआ कि उनको वहां जीप में बांध करके दिन दोपहर घसीट करके नौगछिया थाने में ले जा करके 4 बजे शाम तक पीटा गया। और उसी थाने में उनका ससुर नौकरी करते थे। वो चीखता चिल्लाता रहा, औरत चीखती चिल्लाती रही। 3 बरस की बच्ची, गोद में अबोध बच्ची, पापा पापा चिल्लाती रही। पुलिस नहीं मानी, तब तक पिटाई करती रही जब तक आशुतोष कुमार पाठक का मौत नहीं हो गया। ये क्या है महोदय? इस राज्य में ऐसी घटना घटती है? भागलपुर इलाके में सरकार कहां है? कहां सरकार सोई हुई है? और मैं हूं महोदय, मैं बड़ी दर्द और पीड़ा से कहना चाहता हूं कि आप बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही। तो महोदय आप संक्षिप्त कर लीजिए। महोदय, मुझे उसको पूरा कर लेने दिया जाए। तो मैंने महोदय 15/3/2021 को माननीय मुख्यमंत्री से, जो सरकार के मुखिया हैं, अगुआ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का प्रमुख हैं, उनके समक्ष आवेदन दिया। मुख्यमंत्री ने ही अपने कार्यकाल में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 16वें साल में प्रविष्ट कर गए, श्री बाबू से ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन करनी हुजूर ठीक नहीं है। 3 दिन में कागज पहुंचना चाहिए। वो पत्र महोदय गृह आयुक्त के यहाँ 15/3 को मुख्यमंत्री के कार्यालय में, पता नहीं जदयू का कागज पहले पहुंच जाता है, उसके बाद बीजेपी वालों का भले पहुंच जाता हो, हमारे कागजात को गृह आयुक्त के कार्यालय में पहुंचने में यात्रा करनी पड़ी। 22 दिन के बाद गृह आयुक्त के यहाँ बिहार सरकार में पहुंचा है और कार्रवाई नहीं हुई महोदय। कोई अनुग्रह अनुदान की बात नहीं हुई। और तब हार पाच करके महोदय उस मामले को मानवाधिकार आयोग के यहाँ, अब समाप्त करें महोदय, मानवाधिकार के यहाँ पिटीशन दिया। मानवाधिकार ने तुरंत मामले को एग्जामिन करके, मैं धन्यवाद करता हूं मानवाधिकार, राज्य में काम ठीक से हो रहा है और 7 लाख रुपए अवार्ड किया, कलेक्टर ने दिया। लेकिन सरकार ने मैं मांग करता हूं महोदय, ऐसे मामले में देश के माने जाने साहित्यकार मैनेजर पांडे गोपालगंज, उनके बेटे के साथ ऐसी घटना घटी थी। लालू जी का राज्य था और राबड़ी देवी जी महोदय 1 मिनट, ज्यादा हो गया आपका। में ऐसे मामले में 15 लाख रुपए विधवा को नौकरी, समय एडजस्ट करेंगे। और महोदय, ये मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, वो आशुतोष पाठक की विधवा को नौकरी और सरकार अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था करे, उसके जीवन यापन की व्यवस्था हो, विधवा की नौकरी हो, ये मैं मांग करना चाहता हूं। अब महोदय, मैं अब इनको हम बुला चुके हैं, अभी नहीं बोलेंगे तो इनका तो समय गिनती चालू है। करे व्यवस्था।